नमस्ते। हमने देखा कि जीवन में जिंदगी में बहुत सारे दुख होते हैं, कठिनाई होती है, डिफिकल्टीज होती है। इसके साथ ही हमारे जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जहां हमें बहुत खुशी मिलती है, लेकिन वो जो पल है वो हम पकड़ कर नहीं रख सकते। मतलब क्या कि वक्त वही थम नहीं जाता है, वो आगे चलते रहता है और खुशी के बाद गम आता है। इसी तरह हमारे जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, फिर से हम दुखी हो जाते हैं, हम हैप्पी नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या है कि जो चीज हमें अच्छी लगती है या हमें आज जिससे खुशी मिलती है वो परमानेंट नहीं रहती है, वो चेंज होती है और उसके बाद हमें दुख मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो बात हमें अच्छी लगती है वही हमें दुख देती है। ऐसा कहते हैं कि जिस पे ज्यादा हम भरोसा करते हैं वही धोखा देता है, या हम जिसे प्यार बहुत चाहते हैं वही हमें उतना ही दुख देते हैं। खास करके संतान के बारे में यह बहुत बार और बहुत लोगों के साथ सच्चाई हुआ है कि हम संतान के लिए जिंदगी भर पूरा जीवन हम न्योछावर कर देते हैं, लेकिन हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण वही बन जाते हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोगों के जिंदगी में अच्छे संतान मिलती है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हर खुशी के बाद गम आता है, या फिर ऐसा भी होता है कि हर खुशी ही गम का कारण बन जाती है। इसका उलट ऐसा भी है कि हर गम के बाद खुशी आती है और हर गम का जो है कारण ही खुशी का कारण वो गम ही बन जाता है। इससे हम यह समझ जाते हैं या हमें समझना चाहिए कि जिंदगी में गम और खुशी दोनों साथ साथ चलते हैं, एक के पीछे एक, दूसरे के बाद दूसरा और दूसरे के बाद पहला। ऐसा एक घटनाक्रम जो है वो जिंदगी भर चालू रहता है, शुरू रहता है। मतलब हमें ऐसी सिचुएशन में, दोनों सिचुएशन में भी हमें अगर हम स्थिर रहे और हमारे मन पर इसका परिणाम न होने दे तो ही हम हैप्पी हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि खुशी हो तो भी तो हम एंजॉय करने ही वाले हैं, लेकिन अगर गम है, कोई तकलीफ है जो कि होने वाली है, सबको होती है, किसी को नहीं छोड़ा गम को और खुशी ने, दोनों ने। तो गम की घटना होती है या गम का दौर चल रहता है, तब भी हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात आपको थोड़ी अजीब से लगती होगी कि गम में खुशी कैसे ढूंढेंगे, या गम है तो भी हम खुश कैसे रह सकते हैं। उसे भगवान कृष्ण ने गीता में स्थित प्रज्ञ ऐसा कहा है। मतलब क्या कि कुछ भी हो जाए हम अस्थिर नहीं होंगे, हमारा मन स्थिर रहेगा और हमें दोनों बातों का अनुभव लेना है, दोनों बातों में स्थिर रहने का है, हमारे मन पर कोई भी बुरा परिणाम नहीं होने देने का है। ये बात आसान नहीं है, लेकिन हम उसे कर सकते हैं। मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट जरूर है। और ऐसे तो बहुत सारे काम रहते हैं कि जो डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन हम तो करते हैं ना। यही बात हमें, इससे ही हमें सीखना चाहिए कि डिफिकल्ट है तो भी हम कर सकते हैं, करने की कोशिश करना है। और एक बात रहती है कि जो बात बहुत डिफिकल्ट रहती उससे हमने अगर शुरू किया, उसको हम अगर फेस कर रहे हैं तो हमें धीरे धीरे भी उसमें यश मिलता है। मतलब एक चीज ऐसी है, एक काम ऐसा है कि उसको बहुत सारे समय की जरूरत है, लेकिन जैसे ही हम शुरू करते हैं तो उसके लाभ हमें धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाती है। यही नियम अगर हम खुश रहने की कोशिश करें तो हमें लागू होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सब कुछ जो है वो बाहर की दुनिया में नहीं है, आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर ही है, आपके हृदय के अंदर ही है। आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह से देखते हैं, जो भी घटना घटती है या हमारे साथ वाले व्यक्ति हमसे जो भी बर्ताव करते हैं उसको हम किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह से स्वीकारते हैं। जैसे किसी ने गाली दी तो हमें गुस्सा आ सकता है, गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन अगर हम चुप रहे, हमने सह लिया, उधर ख्याल नहीं दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हर किसी
हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम कर सकते हैं और ऐसा होता भी है। एक बार ऐसी आदत पड़ गई तो फिर हमें खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब ये बात ऐसी है कि सब कुछ आपके मन पर निर्भर है। ऐसा कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये इसीलिए कहा है कि आपके मन में अगर प्यार है, आपके मन में अगर शांति है, आपके मन में अगर खुशी है, तो आपको बाहर की खुशी, बाहर का प्यार ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। बाहर की दुनिया में कुछ भी हो, इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर आप अपने घर में रहे, आपके घर के अंदर सब सुविधा है और सब कुछ आपने घर में रख लिया है, एक महीने तक भी आपको घर को जाने की नहीं, आपके पास जरूरत इतना पैसा है, और ऐसे पीरियड में अगर आप एक महीने तक घर के अंदर रहे, बाहर नहीं गए और बाहर कुछ भी हो गया, तो आपको कुछ तकलीफ होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमें बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, कुछ काम भी नहीं और हमारे कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। बाहर कुछ ट्रैफिक बन रहे, बाहर कुछ दंगे हो रहे हैं, बाहर कुछ हल्ला हो रहे हैं, लेकिन हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। इसी तरह से अगर हमारा मन को हमने सुरक्षित रखा और मन के बाहर, यानी हमारे शरीर के बाहर, शरीर के साथ भी, मन के बाहर है मतलब शरीर के साथ भी कुछ भी हुआ तो भी हमारे मन पर कुछ परिणाम नहीं होगा। ऐसी हम स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी स्थिति प्राप्त करने के बाद हमें खुश रहने से, हमें हैप्पी होने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसका मतलब एक ही है कि खुश रहना या खुश न रहना ये हमारे हाथ में है, हमारे दिल में है, हमारे विचार पर अवलंबित है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि खुश रहना सीखिए, खुश होना सीखिए। सीखना ही पड़ता है और धीरे धीरे वैसा करना पड़ता है, उसकी आदत डालनी पड़ती है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। धन्यवाद।